हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज। इसका आज हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्लास 12th में हैं और आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे अच्छे से देखते रहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और आपके लिए लास्ट में 2 क्वेश्चन रखा हूँ, उसका आंसर हमें आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाभारत। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, महाभारत। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर। यहाँ पर प्रिंटिंग बहुत ही मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 2 होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, महाभारत की लगभग कितने वर्ष पहले रचना हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष पहले। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ 2 नंबर होगा, समझे। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण से संबंधित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की जिस वर्ष शुरुआत हुई थी, वह वर्ष क्या है? मतलब कि किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1919 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा, 1919। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि निम्न में से 2 सर्वाधिक लोकप्रिय स्मृति क्या है? मतलब कि इसमें से कौन सा 2 लोकप्रिय स्मृति है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि इतिहासकार के मतानुसार महाकाव्यों में जानकारी मिलती है, अधिकांशतः संबंधित है, किस काल से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल से है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही होगा, उत्तर वैदिक काल। आगे दिया हुआ है, कौर यानी कि कुरु कबीले का उदय किन 2 बड़े कबीले के संयुक्त होने पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भरत और कुरु। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। अब दिया हुआ है आगे, इसमें कह रहा है कि क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ होता है। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है, महाभारत के प्राधिकरण में कितने छंदों वाला एक पूर्व मूल पाठ का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24,000 वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा, 24,000। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि कुरुओं की राजधानी के रूप में उल्लेखित किए गए हैं। कुरुओं की राजधानी के रूप में उल्लेखित किए गए हैं किसको? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को, यानी कि हस्तिनापुर को भी, और इंद्रप्रस्थ को भी, और क्या इसका नाम क्या है, ईशुकर को भी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कर रहा है कि पुराणों के अनुसार पांडवों के वंशज निश्चु ने हस्तिनापुर की बाढ़ों में बह जाने के बाद अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा, कौशाम्बी में। आगे दिया हुआ है, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यदु कहा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा, यदु। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नगर पांडवों द्वारा बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंद्रप्रस्थ नगर, जो कि पांडवों द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा, इंद्रप्रस्थ। आगे दिया हुआ है, महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है। इसमें कुल कितने पर्व हैं? महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 पर्व है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, लेकिन एक बात और, अगर आप लोगों को
क्लास 12 का PDF और नोट चाहिए तो आप लोग हमें इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पांडु के पत्नी का नाम क्या था। जो पांडु था ना, उसका पत्नी का नाम क्या था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुंती था, समझा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा, पांडु के पत्नी का नाम कुंती है। अब देखिए आगे दिया हुआ है 16 नंबर, इसमें कह रहा है कि बी एस सुमथाकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे, किस चीज़ का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संस्कृत का था। B.S. सुमथाकर संस्कृत का विद्वान था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किया होता है। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किस चीज़ के लिए होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परिवार के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा, परिवार के लिए। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि स्मृतियों का संबंध है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से बौद्ध धार्मिक साहित्य, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही होगा, बौद्ध धार्मिक साहित्य, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि महाभारत के रचनाकार कौन थे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि कौरव एवं पांडव दोनों किस वंश से संबंधित थे, कौरव और पांडव किस वंश से थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुरु वंश से थे, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। अब आगे दिया हुआ है महाभारत में कुल श्लोक की संख्या क्या है, मतलब कि महाभारत में कितना श्लोक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है 1,02,17 है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा, 1,02,17। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, इसमें से कुल कितना प्रकार का विवाह श्रेष्ठ एवं धर्म संपन्न माने जाते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा, 4 प्रकार के विवाह बहुत ही श्रेष्ठ है। अब आगे दिया हुआ है ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अध्ययन और अध्यापन, मतलब कि पढ़ना और पढ़ाना ही काम था उनका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि महाभारत का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा, मतलब कि महाभारत का सबसे शिक्षाप्रद एवं रोचक भाग कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगवत गीता, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा, भगवत गीता। अब आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है कि भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, मतलब कि भगवत गीता है ना, वो महाभारत के किस पर्व से अवतरित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भीष्म पर्व से, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा, भीष्म पर्व से। आगे हैं, इसमें कह रहा है कि द्रोणाचार्य को किस शिष्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में सहर्ष अपना अंगूठा काट कर दे दिया, तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा, एकलव्य ने, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही होगा, एकलव्य ने। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि चीनी यात्री फाहियान लिखता है, जब वे नगर अथवा बाजार आते थे तो उन्हें लकड़ी द्वारा ठक ठक करते हुए आना पड़ता था, जिससे लोग इसे देखने के दोष से बच जाए, यह कथन किसके लिए कहा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंडाल के लिए कहा गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। अब आगे देखिए दिया हुआ इसमें कह रहा है कि पुत्र के आगे माता का गोत्र किस वंश के लोग लगाते थे, मतलब कि पुत्र के आगे किस वंश के लोग माता की गोत्र लगाते थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सातवाहन वंश के लोग लगाते थे, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही होगा। अगर आप लोगों को PDF चाहिए फ्री में तो आप लोग हमें इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको PDF सेंड कर देंगे, समझे। अब देखिए आगे दिया हुआ है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि स्त्री धन का उत्तराधिकारी हक किसको था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मातृपुत्री को ही उसका उत्तराधिकारी का हक था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मातृपुत्री को। आगे दिया हुआ है गंगा पुत्र किससे कहते हैं, देखिए
30 नंबर और 31 नंबर हमें आप बताइएगा आंसर कमेंट बॉक्स में, समझे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गंगा पुत्र किसे कहते हैं। पहला है सहदेव, अर्जुन, भीष्म और पांडु। इसमें से आप इसका आंसर पता कीजिए और हमें बताइए। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। इसका आंसर हमें आप बताइएगा, समझे। इसका और इसका आंसर आप हमें बताइए। तो वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी इसे पढ़ करके अपना अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सके। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।